अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर पर बेहतरीन रख रखाव और सुलभ व्यवस्था पर खरा उतरने पर खरगोन की बागोद पुलिस चौकी को ISO प्रमाण पत्र मिला है। खरगोन जिले की पुलिस चौकी बागोद को ISO प्रमाण पत्र मिला। इसको लेकर पुलिस चौकी बागोद पर ISO अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड़ रेंज खरगोन सिद्धार्थ बहुगुणा और पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीणा के द्वारा ISO प्रमाण पत्र दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर पर अच्छा रखरखाव, जन सामान्य और पुलिस कर्मियों के लिए उच्च स्तर की बैठक व्यवस्था, जन सुनवाई और सुलभ व्यवस्थाओं में अव्वल होने पर ISO प्रमाण पत्र मिलता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा विश्व की किसी भी संस्था में उच्च स्तर के कागजातों के रख रखाव, उच्च स्तर का समन्वय, उच्च स्तर की सुविधा और व्यवस्थाएं सहित कर्मचारी और जन सामान्य के लिए उच्च स्तर की सुनवाई व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए ISO सर्टिफिकेट दिया जाता है। चौकी बागोद को ISO सर्टिफिकेट उच्च गुणवत्ता, रिकॉर्ड रख रखाव, थाना परिसर की साफ सफाई, प्राप्त जन शिकायतों का निर्धारित समय पर निराकरण, अपराधियों को पकड़ने आदि मानकों पर खरा उतरने पर प्रदान किया गया। सबसे पहले विशेष अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड़ रेंज खरगोन सिद्धार्थ बहुगुणा और पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीणा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर सरस्वती माता का पूजन किया गया। मौजूद अधिकारियों का जनप्रतिनिधियों और ग्राम सरपंच व्यापारी एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा स्वागत किया गया। DIG श्री सिद्धार्थ बहुगुणा ने अपने संबोधन में ग्राम बागोद क्षेत्र और आसपास की जनता, जनप्रतिनिधियों, ग्राम सरपंच व्यापारी एसोसिएशन के सदस्यों के सहयोग को सराहा और चौकी प्रभारी बागोद सहायक उप निरीक्षक हरिशंकर पांडेल के द्वारा 8 माह के किए गए कार्यों की सराहना करते हुए चौकी के कायाकल्प की प्रशंसा की, जिसके बाद चौकी के स्टाफ को ISO प्रमाण पत्र दिया गया। आयोजित कार्यक्रम में SDOP अर्चना रावत, थाना प्रभारी बलवाड़ा अनिल बामनिया, व्यापारी एसोसिएशन के प्रवीण जैन, रितेश अग्रवाल, सुनील जैन, अशोक जैन, सरपंच संजूबाई, सेवक राम गुर्जर, ग्राम पंचायत बागोद, जिला पंचायत सदस्य सब भागवत बाई, मोगर गांव सरपंच चांदनी राजेंद्र जाट, रमठान सरपंच श्यामाबाई, छन्नूलाल खड़ा, ग्राम पंचायत बड़की चौकी, समाज सेवी अशोक जैन, उद्योगपति प्रवीण जैन, ताराबाई संतूलाल, चैरिटेबल ट्रस्ट के सुनील जैन, सचिव अमर वर्मा, सरपंच रामलाल सिटोले, पुलिस स्टाफ, आरक्षक कुलदीप खेड़ेकर, आरक्षक बेने सिंह जामले, सैनिक सुनील बघेल उपस्थित रहे। पर यहाँ पर ISO अवार्ड मिला है, ये अवार्ड आप किसको श्रेय देना चाह रहे हैं? यह ISO अवार्ड का श्रेय मैं बागोद के गणमान्य नागरिकों को देना चाहता हूँ, क्योंकि 8 महीने पहले जब बागोद चौकी में मेरा विजिट हुआ था, उस समय यहाँ नए चौकी प्रभारी आए थे, तो कुछ यहाँ के गणमान्य नागरिक हमारे पत्रकार साथियों से मुलाकात हुई और यहाँ की स्थानीय समस्याओं को समझे, साथ ही साथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करना ज़रूरी था। मुझे बड़ी खुशी हुई आज 8 महीने में ये मुकाम हासिल किया है और यहाँ के न केवल बागोद के बल्कि आसपास के गाँवों के लोगों ने भी यहाँ पे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों, हमारे सरपंच साहब और हमारे और स्थानीय व्यापारी संघ के लोगों ने बड़ा मेहनत की है इस चौकी को ISO सर्टिफिकेशन दिलवाने में और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे कि यहाँ के व्यापार संघ के हमारे प्रतिनिधि बता रहे थे, यहाँ के गणमान्य नागरिक बता रहे थे कि यहाँ पे एक 50 CCTV कैमरे का एक नेटवर्क बनाया जा रहा है और उसकी फीड भी निश्चित रूप से चौकी में मिलेगी, जिससे कि यहाँ पे रहते हुए पूरे शहर की नब्ज को देखा जा सकता है, पूरे शहर में गतिविधियों को देखा जा सकता है और आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाई जा सकती है। आज ISO सर्टिफिकेट तो मिला ही है, साथ ही साथ ये एक जिम्मेदारी का भी भाव है कि इसको मेंटेन रखना है, साथ ही साथ लोगों का विश्वास भी हासिल करना है और आपराधिक तत्वों पर त्वरित कार्रवाई हो, ऐसा हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस गुणवत्ता की बात हो रही थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो है सेवा की भावना में भी गुणवत्ता आए और ये भी मेरी आज अपेक्षा है कि यहाँ के नागरिकों का जिस प्रकार से आज सहयोग देखने को मिल रहा है, जो पुलिस प्रशासन के प्रति जो सहृदयता देखने को मिल रही है, तो ऐसा सहयोग, ऐसी सहृदयता, ऐसा स्नेह आगे आने वाले समय में मिले, क्योंकि इससे हमारे पुलिस के जवानों को मोटिवेशन मिलता है, उनका मनोबल बढ़ता है और वो दुगने उत्साह से काम करते हैं। मगर आपकी सर्विस में ये इतना सरल कार्य जो बागोद चौकी पे देखने को मिला, इससे पहले आपकी सर्विस में कहीं देखने को मिला है क्या?
हाँ, मैं जब पहले दूसरे ज़िले में पोस्टेड था तो वहाँ पे भी हम लोगों ने ISO सर्टिफिकेशन के लिए काम किया और अपने थाने और चौकी के माध्यम से लोगों की सेवा के लिए अलग अलग आयाम स्थापित किए। कोरोना के दौरान भी इस प्रकार के कार्य हमारे माध्यम से किए, जहाँ पे लोगों को हम लोगों ने राशन प्रोवाइड किया, उनकी सैनिटाइजर, मास्क, सेफ्टी किट, साथ ही साथ मेडिसिन भी प्रोवाइड की। और जिन बच्चों को जो एजुकेशन से वंचित रह गए थे या स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उन लोगों को हम लोगों ने अपने थाने चौकियों में ट्यूशन क्लासेस भी रेगुलर बेसिस पर लगाई, उनको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया। आज भी मैं देखने को मिला कि बागोद चौकी प्रभारी ने यहाँ के सरकारी स्कूल के बच्चों को कंट्रीब्यूशन किया है, उनको स्टडी मटेरियल और उनको राइटिंग मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किए। तो निश्चित रूप से हमारी एक कम्युनिटी पुलिसिंग और सोशल आउटरीच प्रोग्राम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको इन्होंने बखूबी अंजाम दिया और इसके लिए बधाई की पात्र तो हमारे बागोद और आसपास के क्षेत्र के नागरिक हैं। सर, यह जीरो क्राइम बताया जा रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? जीरो क्राइम हमारा लक्ष्य है और इस ओर हम बढ़ेंगे। हम ये चाहते हैं कि हर गांव और वहाँ के नागरिक ये उद्देश्य लेकर चले कि हमारे गांव में जो भी डिस्प्यूट होते हैं, जो विवाद होते हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं और जो कोई भी छोटा मोटा अपराध होता है वो हो ही ना, और उसको आपसी समझ के साथ साथ में जो है वहीं मौके पर ही उसका रिजोल्व कर लिया जाए, जिससे कि किसी व्यक्ति को की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल ना हो। साथ ही साथ एक वातावरण मिले कि वहाँ पे महिलाओं बच्चों के लिए सुरक्षित हो, वहाँ पे एजुकेशन के लिए अच्छा वातावरण हो, व्यापार के लिए अच्छा वातावरण हो। तो ये अगर उद्देश्य हम लेके चलेंगे तो कहीं न कहीं हम लोग आने वाले समय में इस तक पहुँचेंगे। और ये अच्छी पहल है, एक आधुनिक समाज की पहल ही है कि अपराध का समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, डिस्प्यूट का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और कभी हो भी जाए तो हमारी ग्राम सभा या हमारे गांव के जो गणमान्य नागरिक है वो इतने सक्षम हो कि इन चीज़ों को मौके पर ही हल कर ले, और पुलिस प्रशासन इसमें हमेशा सहयोग के लिए तैयार रहेगा। मुझे अभी जिस प्रकार से आपकी जिला समस्त स्टाफ गणों के साथ में आए दिन देखने में आ रहा है कि तत्काल आपकी शक्ति के साथ में कार्रवाई की जा रही है और पर्दाफाश भी किया जा रहा है, तो इसको लेकर कहाँ से आपको आए दिन के सूचनाएं प्राप्त हो रही है? हमारे अगर हमारे हाथ बोले या आँख कान बोले तो हमारी ये जनता ही है, जिनको हम मुखबिर कहते हैं। बेसिकली हमारे को जो त्वरित इन्फॉर्मेशन देने वाले हमारे लोग ही हैं, हमारे व्यापारी साथी, हमारे पत्रकार साथी, हमारे स्थानीय नागरिक। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी विश्वसनीयता साबित करें, और कहीं न कहीं विगत एक वर्ष में मैंने भी अपने कार्यकाल में वो विश्वसनीयता हासिल करने में थोड़ी कामयाबी ज़रूर हासिल की है कि लोगों का विश्वास बढ़ा और हमको सूचना देते हैं, और सूचना देते हैं तो हम लोग अपराधियों की धरपकड़ अच्छे से कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि विगत एक वर्ष में हम लोगों ने खरगोन जिले में पुलिस प्रशासन का एक नया आयाम स्थापित किया है, अपराधियों पर त्वरित कार्रवाइयाँ हुई है। आने वाले समय में भी हम इसी प्रकार से सेवा भावना रखेंगे, ऐसा मुझे। सर, जैसे ISO अवार्ड यहाँ मिल गया है, उसके बाद इस चौकी को और भी कोई उपलब्धि मिल सकती है क्या? जैसे रेसिडेंस के लिए कोई वो नहीं है? हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पुराना थाना है, क्योंकि यहाँ पे जो चौकी में स्टाफ रहता है उनको आसपास में रहने का स्थान नहीं है, क्वार्टर भी बहुत दूर है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दूर है। तो जो पुराना थाना कैंपस है उसमें हम लोगों की ओर से प्रपोजल ऑलरेडी जा चुका है। तो यहाँ पे अगर पुलिस परिवार रहेगा, उनकी फैमिली रहेगी, तो निश्चित रूप से इस कस्बे में और सुरक्षा की भावना भी बढ़ेगी और उनका मूवमेंट भी रहेगा। तो हमेशा एक गश्त का ही माहौल रहेगा, दिन हो चाहे रात हो। और निश्चित रूप से इस दृष्टिकोण से जो है बागोद कस्बे की भी उन्नति होगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, प्रपोजल भेजा है तो मतलब बहुत जल्द से जल्द निराकरण होगा या उसको भी सालों लग जाएंगे? ये भी है इसलिए देखिए, प्रपोजल भेजा है और हम उसको परस्यू कर रहे हैं, जैसा कि DIG सर ने भी बताया। हाँ। तो हम लोग भी प्रयासरत हैं और कुछ हमारे जनप्रतिनिधि भी प्रयासरत है, तो मिलेगी सफलता। ठीक, धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।